नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय में मौजूद हूँ। जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी पीड़ित आए हुए हैं और यहाँ के जो कमिश्नर हैं आज उनसे वार्ता करने के लिए कई परिवार ऐसे भी आए हैं जिनके बड़े संगीन मामले हैं, जिसपे थाना कोई संज्ञान ना ले के मैटर को और इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये आज कंप्लेन करने आए हुए हैं यहाँ के कमिश्नर से। तो क्या मामला है इनका, मैं इनसे ही जानकारी कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? बीना चौधरी। बीना चौधरी जी, आपका क्या प्रकरण, क्या मामला है? हमारे प्रकरण का मामला है 18 मार्च 2022 का, घर में घुस के मारपीट करने का। 18 मार्च 8 साढ़े 8 का टाइम था। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे टीवी देख रहे थे। हमारे रिलेशन कुछ जा चुके थे जो आए थे हम लोगों से मिलने के लिए। हम लोग बैठे चाय पी रहे थे। छोटा बेटा मेरा बाहर अंदर पीछे वाले कमरे में सो रहा था। बड़ा बेटा उसका एक फ्रेंड आया था तो उसने मिलने को बुलाया, तो वो घर से निकला ही था, वहां तक मंजिल तक पहुंचा ही नहीं। दरवाजा हमारा खटका तो हमने सोचा होली का दिन है, कोई मिलने आ गया होगा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला वैसे ही 5-6 लोग घर के अंदर घुस आए। जो लोग आपके घर में घुस आए, क्या उनसे आप परिचित थी? वो रोड पे रहते हैंगे, परिचित तो थे उनसे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि वो इस तरह का कोई कार्य कर सकते हैंगे। परिचित अच्छी तरीके से थे। वो घुसे घर में और सीधे बुस मेरे ऊपर हाथ छोड़ा और 5 लोग मिलके मुझे मारने लगे, जिसमें कारण क्या था कि वो लोग आपके घर पे आए और हमला कर दिया? ये जनवरी की बात है, जनवरी 2022 की। अंडे की दुकान में मेरा बेटा अंडा लेने गया था। वहाँ पर एक टिल्लू करके लड़का रहता है। टिल्लू है जो उसका नाम है आरव करके, आरव उर्फ टिल्लू। वो अक्सर करके ड्रिंक करके मतलब किसी को उल्टा सीधा बोलता रहता था। जात कहता था, जात के लिए लड़काता था कि जात के धोबी हो गए, ज़्यादा उधर ना कर, ये ना करो, वो ना करो। तो उसको कई बार मेरे बेटे को धक्का मुक्की दे चुका था। उस दिन की बात है, डेट दी हुई है मेरी उसमें एप्लीकेशन में, कि उसने क्या किया कि वो खड़ा था, अंडे का वेट कर रहा था। अंडे वाले ने कहा भैया थोड़ा रुको, पक रहे हैं, अभी हम आपको दे रहे हैं। हमारे यहाँ कुत्ते पले हुए हैं, उनको अंडा रोटी हम लोग देते हैं। इतने में वो वहाँ से गाली देता हुआ निकला। उस दिन मेरे बेटे को गुस्सा आ गया, उसने 8-10 थप्पड़ मार दिए। हमारा ये नेचर है कि जब भी हमारे घर से कोई जाता है और देर होती है तो मैं एक दूसरे को भेजती हूँ कि देखो भैया अभी तक सामान लेके नहीं आया। मैंने अपने छोटे बेटे को भेजा, छोटा बेटा गया देखने। आपका कहना विवाद की जड़ है। हाँ। उस लड़के को क्षेत्रीय कुछ दबंग लोग हाँ। उसको कमेंट्स करते थे। हाँ। जिसको उसने विरोध किया, उसने हाँ। इस पर उन्होंने अशब्द का इस्तेमाल किया। हाँ। तो उसने उन पर हाथ छोड़ दिया। हाँ। बस इतना कसूर है उनका। बस और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जब छोटा बेटा गया तो उसने देखा भैया से लड़ाई हो रही है, तो वो बीच बचाव करने लगा, तो उसको भी उसने कस के धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो वो छुड़ाओ में बीच बचाव करने में जुटे। फिर थोड़ा समय लगा तो मैं पीछे से जा रही थी, तब तक देखा मैंने ये दोनों चले आ रहे हैं। मैंने गुस्से में कहा इतना समय लगता, मैं खाना देने को बैठी हूँ। तो बोले मम्मी ऐसी ऐसी बात हो गई थी। आई गई बात उस जगह पे खत्म हो गई। मैंने कहा पास में लेने की क्या जरूरत है, चाहे 10 कदम दूर जाके अंडे लेके आओ, ऐसी जगह मत खड़े हो। मैंने उनको डांटा और डांटने के बाद बात खत्म हो गई। सकट का दिन पड़ता है, उसके एक दिन पहले मैं गीता नगर गई थी, वहां से कुछ सामान लेने पूजा का। तो जब मैं लौट के आ रही थी तो मैंने देखा 20-22 लड़के मुंह में वो बांधे मास्क और वहां पे डंडा लेके। ये वो लड़के जिनसे विवाद हुआ था उनके साथी? उनके साथी थे। मैं ये तो नहीं समझ पाई उनके, लेकिन वो हमारी कॉलोनी का चक्कर काट रहे थे कि इनका लड़का निकले और मार धाड़ करूं। जब ये मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैंने सोचा कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है, हादसा ना हो इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन सब जगह डाली, कमिश्नर सबके पास, डीएम सबको दी और पोर्टल पे भी डाली जिसके पास मेरी नकल भी है। उसके साथ साथ जब मैं थाने में भी गई और मैंने कहा देखिए जनवरी की ही थी, 25 जनवरी को मैंने थाने में भी वही एप्लीकेशन दी और मैंने कहा कि दरोगा साहब से मैंने कहा देखिए लड़ाई झगड़ा किसी चीज़ का हल नहीं है और ऐसी ऐसी घटना हो सकती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये घटना ना हो। मैं आपको एप्लीकेशन दे रही हूँ। मैं एप्लीकेशन दे के चली आई। उस समय चुनाव का समय चल रहा था, तो मैंने अपने मन से ही आइडिया लगाया कि पुलिस की सारी ड्यूटी लगी होती है, तो हो सकता है अभी इलेक्शन में कोई ध्यान ना दे पा रहा हो। 13 मार्च को चौकी इंचार्ज पंकज सिंह अवस्थी का मेरे पास फोन आता है कि आप बीना चौधरी बोल रही? हमने कहा हाँ। बोले आप मैटर में क्या करना चाहती हैं? मैंने उनसे कहा कि देखिए हम कोई भी किसी प्रकार की लिखा पढ़ी या भी वो नहीं करना चाहते। जो प्रार्थना पत्र आपने थाने में दिया, हाँ। उस प्रार्थना पत्र को उन्होंने चौकी इंचार्ज को चौकी इंचार्ज ने हाँ। उस प्रार्थना
पद को पढ़कर हाँ। आपको कांटेक्ट किया, आपको बुलाया, हाँ। बुलाने फोन किया। आपको फोन किया, हाँ। आपको बुलाया, हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने तो हमने कहा देखिए आप क्या करना चाहती हैं? हमने कहा देखिए हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, आप अपने स्तर से उन लोगों को समझा दें ताकि कोई बड़ा भी कांड ना हो सके। इतनी बात मैंने कही और 18 मार्च को जबकि चौकी इंचार्ज के साथ जो लड़के साथ में आए थे उनका उठना बैठना अच्छा तरीके से था। नहीं, ये मुझे बताइए, सिर्फ ये तो डिटेल इतनी लंबी नहीं, संक्षेप में बात को अपनी बताइए। हाँ। कि मैं चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि पुलिस की गतिविधियां क्या रही आपके साथ और किस तरह वारदात हुई, उसमें किस तरह चोटें आप पे आई, उससे अवगत कराएं। 18 मार्च को जब मेरी कुंडी खटकी तो मैंने सोचा कोई होली में मिलने आया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वैसे ही 5-6 लड़के अंदर घुस गए और मुझे मारने लगे। मेरे हस्बैंड चल नहीं पाते थे। मेरे हस्बैंड बोले कि गालियां दे रहे थे मुझे गंदी-गंदी और बोले मेरे नाम की एप्लीकेशन देगी, ये करेगी, वो करेगी, तेरी औकात क्या है? इस तरीके से गंदी-गंदी गालियां देते हुए मारने लगे। जब मुझे मारने लगे और मेरे हस्बैंड जब उठ के आए तो इनका सर लिया, एक ने भेड़ दिया दीवार में। आने वाले लड़कों में थे आनंद उर्फ टिंकल, आरव उर्फ टिल्लू, सनी, रवि, अमित कबूतर और प्लस शिवा नमकीन। शिवा नमकीन दरवाजे में खड़ा हुआ था। जिन लोगों के नाम आपने पता है, ये आपके साथ जो कांड हुआ उसमें ये लोग शामिल थे। जी हाँ। और ये आपके FIR जो आपने कराई होगी, हाँ। उसमें मुलजिम भी यही लोग हैं। हाँ हाँ, उसमें भी मुलजिम यही लोग हैं। आप ये बताइए कि आपके साथ मारपीट की, हाँ। क्या चोटें आप पर आई? जो चोटें आई उसके सारे फोटोग्राफ्स हैंगे क्योंकि उस समय हम लोग तो बिल्कुल इस कंडीशन में थे और मेरे बड़े बेटे को जानलेवा हमला था। जानलेवा हमला था, मौत के मुंह में थे। हम लोगों को पुलिस खुद अपनी गाड़ी में लेके हैलट अस्पताल पहुंची है। हैलट अस्पताल में इतनी भीड़ थी कंडीशन देख के, क्योंकि मेरे बेटे को जो मारा है उसका पूरा जबड़ा कई जगह से अलग हो चुका था, बहुत बुरी तरीके से। डॉक्टर का ये कहना था कि अगर एक भी चीज अंदर चली आती है लड़का उसी समय खत्म हो जाता। इस तरह का हमला किया। घर में सब परेशान थे। मेरी आंख में इतनी गहरी चोट आई थी कि कई टांके लगे, 3 प्लेटें पड़ी हैं। हाथ में मेरी प्लेट पड़ी। छोटे बेटे को जब धमधम की आवाज सुनाई पड़ी तो वो नींद में उठ के आया, उसने देखा तो बीच बचाव करने लगा तो उसके हाथ में मारी राट की उसका हाथ टूट गया और एल्बो यहाँ से हट गया। आपका ये कहना है कि गंभीर चोटें आप पर आई, आप लोगों के, आपके चोटें आई, आपके हस्बैंड की आई, आपके बेटे की आई, तो आपका फ्रैक्चर वगैरह भी हुआ? जी हाँ, फ्रैक्चर हुआ, हाथ हमारा टूटा, छोटे बेटे का टूटा और बड़े बेटे का जबड़ा पूरा टूटा। कई जगह संगीन धाराओं में कितने संगीन मामला था? हाँ। उसमें किन धाराओं में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया? 27 मार्च को मुकदमा लिखा गया। उन पर धाराएं लगी 147, 148, 149, 452, 352, 307, 325, 395 और 427 ये धाराएं लगी। ये संगीन धाराएं लगी है। हाँ। जिसमें गिरफ्तारियां हो गई? गिरफ्तारी नहीं, जब मीणा सर कमिश्नर थे तो जब हम लोग को थोड़ा रिलैक्स मिला अपने शरीर से तो मैं दौड़ती रही। जब बहुत दौड़ी हूँ तब एक मुलजिम को उन्होंने 1 जून को पकड़ा। 1 जून को पकड़ने के बाद उसके बाद एक को हाजिर कराया जुलाई में। उसके बाद जब मैंने 9 अक्टूबर को तीसरे मुलजिम को रावतपुर स्टेशन पे देखा तब मैंने उनको खोजा। इसमें 4 विवेचक बदल चुके हैं और एक अभी जो है मुलजिम मेन अपराधी वो अभी भागा हुआ है, उसको पुलिस नहीं पकड़ रही है, उल्टा हम लोगों पे दबाव डलवा रही है, हम लोगों पे मुकदमे लिखवा रही है, ये काम पुलिस कर रही है। जैसा कि इन्होंने अवगत कराया पुलिस की गतिविधियां कि किस तरह से पुलिस उसमें ना संज्ञान ले रही मर्डर को, ना गिरफ्तार कर रही मुलजिमों को, उल्टा इन पर ही दबाव बनाया जा रहा है कंप्रोमाइज का। क्या कोई आपके खिलाफ मुकदमा भी लिख दिया गया है? हमारे नाम SC ST का पहले न्यायालय में लिखाया गया है, जबकि हम लोग खुद SC हैंगे। दूसरा मुकदमा उन्होंने हमें उसके यहाँ लिखाया, DM के यहाँ शिकायती पत्र दिया कि ये लोग इस जात के नहीं हैं। वो गए वहाँ पर क्या बोलते हैं तहसील गए, तहसील में लिखा पढ़ी कर बोले जितने पैसे लेना हो ले लो, इन लोगों के नाम कंप्यूटर से हटा दो। तो हमारी इंक्वायरी घर आई, वहाँ आसपास के लोगों ने पूछा, वहाँ से लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा ये तो खुद ही जात के धोबी हैंगे हैं। उन्होंने सब बताया, वो पूरी इंक्वायरी गई, उन्होंने हम लोगों को भी बुलाया, हम लोग वहाँ पे भी गए। उसके बाद फिर कमिश्नरेट से फिर लिखा दिया SC ST ये काम कर रहे हैं। करण सिंह चौकी इंचार्ज हैं, वो यहाँ पे पहले PRO थे। इस तरह से वो मुकदमा हम लोगों पे लिखा दिया गया। इसीलिए आज फिर मैं जोगदंडी से मिलने आई हूँ और जो इससे पहले चौकी इंचार्ज थे उन्होंने कहा जोगदंडी का जो है आदेश है, 2 लोगों के नाम निकलवा दिए झूठ बोल के। जिस तरह इनका कहना है कि जो आईओ थे इस प्रकरण में, वो आईओ थे करण साहब, उन्होंने इनको गुमराह किया कि यहाँ पे कमिश्नर का आदेश है कि तो योगेंद्र प्रताप सिंह चौकी इंचार्ज जो इसमें विवेचना कर रहे थे, उन्होंने आकर इन पर दबाव बनाया कि कमिश्नर के आदेश है 2 लोगों नाम हटा दें वरना पछताओगे। फिर इन्होंने
फिर इन्होंने उनसे बात की और फिर इसके बाद क्या एक्शन हुआ? क्या उन्होंने कोई मुकदमा लिख दिया आपके खिलाफ? तो मैंने फिर एप्लीकेशन उनको फिर मैंने कमिश्नर को दिया कि उनसे मैंने कहा भी कमिश्नर साहब से जोगदंड से कि सर आपने तो आदेश कर दिया नाम हटाने का, तो उन्होंने ये भी कहा कि कौन बेवकूफ़ होगा जो इस चीज़ के बारे में आदेश करेगा। उनका कोई आदेश नहीं था, उनका कोई आदेश नहीं था, ये झूठ कह के निकाया। और बाद में जब इंक्वायरी गई तो उन्होंने कह दिया विवेचना के आधार पे निकाल दिया। अब चौथे जो आए करण सिंह तीसरे आए, उन्होंने क्या किया कि कमिश्नरेट से हम लोगों को फिर मुकदमा SC ST दोबारा लिखा दिया। वो यहाँ PRO रह चुके हैंगे। और इस समय आज मैं तारीख जो हैगी 3 तारीख है, 3/4 को मैं आज कमिश्नर साहब से मिलने फिर इसी प्रकरण में आई हूँ कि अपराधी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा। 13 माह बीत चुके हैं, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है अपराधी, पर वो हमें मिले नहीं। इस वजह से मैं उनसे मुलाकात कल करूंगी। जैसा कि पीड़िता बता रही हैं कि जो भूमिका रही पुलिस की, जिस तरह जो आईओ थे, ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी साठगांठ थी अपराधियों से और उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे और इनका पकड़ में इनको गुमराह कर रहे थे कि कंप्रोमाइज़ किस तरह से हो जाए, किस तरह दबाव बनाकर कंप्रोमाइज़ कराने का प्रयास कर रहे थे। और मैं देख रहा हूँ एक साहब और खड़े बगल में, इनसे ही पूछता हूँ। और आपका क्या नाम है? कैलाश चौधरी। कैलाश जी, आप खड़े हुए साथ आइए। कैलाश जी, ये जो पकड़ आपका चल रहा है, हस्बैंड वाइफ आप आज यहाँ पे आए हैं कमिश्नर कार्यालय में, आज कमिश्नर से मिलने के लिए, तो आप इनसे मिलकर क्या शिकायत करने आए थे? उनसे यही शिकायत करने आए थे कि अभी तक जो है मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ, 13 माह बीत चुके हैं। चूँकि करण का जो तीसरा चौकी इंचार्ज जो आया है, करण सिंह का घर भी, उसका भी घर आना जाना है और उन लोग का दबाव हम आप कहना है जो दूसरा आईओ आया उसकी भूमिका भी, तीसरा आईओ जो है उसकी भूमिका में संदिग्ध है और उसकी भी साठगांठ अपराधियों से हो गई है, आपको न्याय मिलने की संभावना नहीं है। और आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि इन लोग पहले ये जो चौकी इंचार्ज पर अच्छा खासा उड़ना बैठा था, इसलिए उसकी साह पे इन लोगों ने इतना बड़ा कांड कर डाला कि हम तो बराबर कर ही लेंगे। उस सनी और रवि और तीसरा जो ये है दुष्कर्म का आरोपित बिल्डर गिरफ्तार, परविंदर उर्फ परवीन। मतलब ये बिल्डर भी उस मैटर में इन्वॉल्व है, ये भी आरोपियों को बचाना चाहता है। हाँ, इसे पुलिस में बहुत अच्छी पकड़ रखा है, इसमें दिया हुआ अखबार में दिया हुआ दैनिक जागरण में। जबकि आप जो पेपर दिखा रहे हैं दुष्कर्म का आरोपी बिल्डर गिरफ्तार, जो आरोपी आप दिखा रहे हैं ये खुद भी एक आरोपी है और आरोपी बचाने का प्रयास कर रहा था और पुलिस अच्छी साठगांठ भी है। हाँ, उसी ने 2 लाख रुपए दिलवा के उसको, जो 2 लाख रुपए हम लोग को दे रहे थे कि नहीं आप ले लीजिए, हम लोग को हड़का रहे थे, हम लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग इससे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उसने क्या हुआ कि उससे जाके मिल के उन दोनों को छोड़ दिया। चलिए, जैसा कि इनके प्रकरण मैंने अवगत कराया, इनका कहना है कि इसमें एक आरोपी जेल काट रहा है, दूसरा आरोपी जो घूम रहा है जिससे इनको खतरा बना हुआ है, कभी भी कोई इनके साथ और वारदात हो सकती है, जिसके लिए आज कमिश्नर को अवगत कराने आए थे। और मैं अपने चैनल के माध्यम से इनकी बात को यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुँचाऊँगा, क्योंकि कमिश्नर हो जाने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था, जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी कहते थे कमिश्नर हो जाने के बाद यहाँ पे लोगों को न्याय मिलेगा, कि न्याय कैसा मिल रहा है वो आपके सामने है, जिस तरह पीड़ित अवगत करा रहे हैं। और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे? मैं आपके चैनल, आपकी शिकायत में और आपके प्रकरण में अवगत कराऊंगा यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, आप उनको क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आपके राज्य में औरतों घर के अंदर घुस के मारा जा रहा है, और जो कि रवि सिंह और सनी सिंह, इन लोगों ने, योगेंद्र प्रताप सिंह ने 2 लाख रुपया लेके लोगों को निकाल दिया है। और हम लोग अब ये इतना परेशान इसलिए हो रहा है कि योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा था जो बंद है, जिससे वो जेल के अंदर मिलने गया था, कह रहा था मैं इसको बहुत बड़ा गुंडा बनाऊंगा। योगेंद्र प्रताप सिंह चौकी इंचार्ज ने कहा था कि मैं इसको बहुत बड़ा, मेरे बच्चों को और मेरी पत्नी में हम लोग की जो है सुरक्षा की जाए। इनका कहना है सिर्फ सुरक्षा की गुहार की है मुख्यमंत्री जी से, और मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको पूरा प्रकरण अवगत कराऊंगा। और कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी, इसी वजह से मैं आज आई हूँ कमिश्नर के पास कि मुझे डर है कि भविष्य में कोई फिर बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि मैं पहले भी नहीं चाहती थी, मैंने इसीलिए एक एप्लीकेशन साधारण सी दी थी, और अब मुझे फिर डर है कि अगर अपराधियों को नहीं पकड़ा जाएगा तो हमारे साथ कोई भी घटना, हमारे परिवार के साथ, हमारे बच्चों के साथ कोई भी घटना बड़ी हो सकती है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, न्यूज़ चैनल से भी निवेदन है कि इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाकर और हम लोगों को सुरक्षित किया जाए। चलिए, जिस तरह इन्होंने पीड़ित ने अवगत कराया,
अब इनकी बात को मैं अपने चैनल के माध्यम से आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। तब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन हरीम चौरसिया। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।